हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग सभी आईबीपीएस, एसबीआई, सभी इवन बैंक एग्जाम में आते हैं। प्री और मेंस दोनों में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स के प्री में आते हैं। ठीक है, मेंस में भी 5 मार्क्स के आते हैं। प्री में भी कम भी आ सकते हैं, मेंस में भी कम आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं 5 मार्क्स बोलती तो 5 मार्क्स ही आएंगे। देखो, जब 5 मार्क्स अगर आ गए तब का तो लक ही न बन जाएगा प्री में, क्योंकि प्री में बहुत इजी आते हैं। मीन्स में थोड़ा टफ कर देता है, लेकिन वो भी हम लोग प्रैक्टिस पर हम लोग सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग का सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ऐसा दिया रहता है हम लोग को कोडिंग क्या होता है। जैसे मेरा नाम नूतन है, तो नूतन का पूरे अल्फ़ाबेट का जो नंबर होगा, ठीक है, उसका एडिंग दे दिया, ऐड जोड़ कर दे दिया। तो आपको दिमाग लगाना है कि ऐड आखिर वो 74 क्यों दे दिया, 84 क्यों दे दिया। मे बी एन का 14 है, बी का ये है वो है, इसलिए मैं उस सब सोच समझ कर तब ये कोडिंग हम लोग करते हैं। कोडिंग के लिए बहुत सारा है कि कभी मान लो ये कैट दे दिया, ठीक है, तो कैट का क्या होगा, कैट का आपका हो जाएगा 24। तो आप सोचोगे ना कि आखिर मैम ने क्यों किया 24, इसका कोडिंग कैसे 24 आया। तो ए का मेरा क्या होता है, 1 होता है, 20 होता है, सी का 3 होता है। तो ये इससे हम लोग को पता चलेगा कि ओ, ये कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कोडिंग डिकोडिंग बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग को पहले सॉल्व करने के लिए ये तो स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए कि हाँ कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एब्जॉर्ब लेटर एंड नंबर और सिंबल गिवन इन द कोड लैंग्वेज प्रॉपरली। हम लोग पहले किसी भी चीज़ को जो नंबर और सिंबल दिया, पहले उसको हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे प्रॉपरली। कि जैसे यहाँ पे कैट दिया हुआ है, इसका ये 24 दिया हुआ है, ये कोड है इसका कैट का 24। तो पहले हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे कि ये क्या दिया हुआ है। ठीक है, जैसे डॉग दिया है, ठीक है, तो डॉग दिया है, अगर इसका भी कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे मान लो डॉग D4 पे आता है, NO15 पे आता है, G7 पे आता है, तो कितना आएगा मेरा 26 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर ये दिया क्या है। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग में दिया हुआ है, ये कैसे दिया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे डॉग दे दिया, ठीक है, और XYZ दे दिया। डी का भी एक्स पे जाए, डी का एक्स हो, ओ का वाई हो, जी का जेड हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, यही सब हम लोग को एब्जॉर्व करना रहता है सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में। सेकंड है आपका कि आपका उसका सीक्वेंस और पैटर्न को कैसे वो फॉलो कर रहा है, वो या तो असेंडिंग में कर रहा है या डिसेंडिंग में कर रहा है, ये भी हम लोग को देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, हम लोग का ये सब मतलब कि सॉल्व होते जाएगा कि क्या है। और दूसरा है कि उसका मतलब जो है कि रूल फॉलो बाय द गिवन अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल। कैसे उसका रूल है जो अल्फाबेट, नंबर एंड सिंबल में अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या है कि पहले हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब लेटर और नंबर और सिंबल। ठीक है, ये हमारा पहला है, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, दूसरा है हम लोग को कि उसका सीक्वेंस फाइंड करेंगे, फाइंड द सीक्वेंस। ठीक है, तीसरा क्या है कि हम लोग फाइंड आउट द रूल। ठीक है, रूल क्या पे, फॉलोड बाय गिवन अरेंजमेंट ऑफ अल्फा अल्फाबेट, ओके, नंबर, ठीक है, सिंबल, इसमें है। ये पहले है स्ट्रेटेजी है किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर, पहले हम लोग एब्जर्व करेंगे कि कैसे दिया है, क्या दिया है सिंबल, फिर उसके सीक्वेंस को हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंस कैसे दिया है। नहीं हो तो पहले हम लोग उसके जो अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल दिए उसको हम लोग अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल तो आप लोग को बता दी हूँ।
अब सबसे पहले इसका हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को बेसिक पॉइंट्स है। बेसिक पॉइंट्स क्या है, आप ये पूछो बेसिक पॉइंट्स क्या है। बेसिक पॉइंट्स ये है कि कभी भी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग जितना अल्फ़ाबेटिक नंबर है उसका जो नंबर है सीक्वेंस वाइज, जैसे पहले क्या है बेसिक पॉइंट्स। ओके, बेसिक पॉइंट्स इसका क्या है कि वी नीड टू रिमेम्बर बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। हम लोग को कुछ भी चीज सॉल्व करने से पहले हम लोग को ये लेटर का पोजीशन हम लोग को क्या है याद करना है। लेटर का पोजीशन क्या करना है हम लोग को याद करना है, और रैंक या पोजीशन कहो या रैंक कहो याद करना है। पोजीशन और रैंक क्या होता है ये भी सोचोगे ना कि आप कि पोजीशन और रैंक क्या होता है। तो देखो पोजीशन और रैंक क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पर A B C D E हो गया, F G H I J K L M N O। सॉरी, देखो यहाँ पे अब मैं बस M13 लिख कर मैं 3 to 5 5 10 13 हो गया। अब हम उल्टा लिखते जाएंगे ताकि इसका हमको रिवर्स ऑर्डर भी याद करना है। रिवर्स ऑर्डर क्यों याद करना है, कभी कभी देता है हम लोग में, जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, MNOPQRSTUVWXYZ, ये क्या है, ये हम लोग का रिवर्स ऑर्डर ये आपको याद करना है कि हाँ ए का रिवर्स ऑर्डर क्या, रिवर्स ये लेटर का पोजीशन का क्या होगा, जेड होगा, बी का वाई होगा, सी का एक्स होगा। तो सबसे पहले कि पूरे अल्फाबेट हम लोग के कितने होते हैं 26 होते हैं ना। जब 26 होते हैं तो उसको हम लोग 13 में डिवाइड कर दें, 13 से डिवाइड कर देंगे तो 13 और 13 होता है। तो पहले सबसे पहले 13 लिख लेंगे, फिर उसके नीचे जो सबसे लास्ट जाएगा एम जाएगा उससे हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वो हम लोग इसका पोजीशन भी याद करेंगे क्योंकि पोजीशन से भी पूछता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि कैट का आपका हो गया 24, तो बताओ डॉग का क्या होगा। तो डॉग का क्या होगा ये आपको बताना पड़ेगा ना, तो इसके लिए आपको क्या आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे दे दिया 24। तो टी मेरा कितने पोजीशन पे आता है, अब ये भी देख लो टी मेरा किस पोजीशन पे जाता है। ये 1 पे जाएगा, ये 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 होगा। 15 होगा ना। फिर उसी तरह ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे कि सी का मेरा 3 पे है तो 3 है। ठीक है, 3 है, ए मेरा 1 है, टी मेरा 20 है, इसलिए इस सब को प्लस करके हम यहाँ पे लिखते हैं। उसी तरह डी मेरा 4 है, ओ मेरा तुम्हारा 14 है। ठीक है, जी मेरा क्या है 7 है, यही ना है। सॉरी, ओ मेरा 15 है। ठीक है, ओ मेरा 15 है तो पूरा पूरा ये 26 आएगा। ये हुआ कोडिंग। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे भी देता है। इसलिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग को लेटर का पोजीशन याद करना पड़ेगा। लेटर का पोजीशन याद करने के लिए आप लोग ABCD एम तक लिख लीजिए 13 तक, फिर उसके बाद एम से के नीचे से स्टार्ट कर दीजिए, NOPQRSTUV ऐसे लिखते स्टार्ट कर दीजिए, ताकि हम लोग को ये क्लियर तो हो जाए कि हाँ हम लोग का ये अल्फ़ाबेटिक हम लोग का मतलब याद हो गया। आप लोग जितना इसको आज प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, क्योंकि अगर आप लोग अल्फ़ाबेटिक का पोजीशन लेटर ऑफ पोजीशन और रैंक याद कर गए और रिवर्स ऑर्डर याद कर गए तो प्री का 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका याद हो जाए, मतलब कि बना लोगे, एकदम अच्छे से बना लोगे। इसको याद करने के लिए भी हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आप याद करना चाहो तो सबसे पहले सिंपल है। आप देखो एक इंजॉय वर्ड होता है, हम लोग पढ़े हैं, इन सॉरी इंजॉय नहीं, इजोटी। इजोटी एक वर्ड है जो याद कर लोगे तो आपको अल्फाबेटिक समझ में आ जाएगा। 5 10 15 20, ये मेरा 25 हो गया। ठीक है, इससे ई कितने पे आएगा 5 पे आएगा, जे कितने पे आएगा 10 पे आएगा, ओ कितने पे आएगा 15 पे आएगा। ये से हम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, एक ये हुआ इजोटी का। एक और आपको याद कर लेना चाहिए, ये एक ये है आपका
सीफिलोरक्स, सीफिलोरक्स। ये आपका 5 के मतलब ये कितना 5 5 5 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया है। ठीक है, वैसे इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, 3 6 9 12 ऐसे ही। ठीक है, कितना वर्ड है, ये वर्ड याद कर लोगे तो आप लोग को एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। पूरा टोटल नहीं याद करना पड़ेगा, आप लोग को तुरंत याद आ जाएगा कि C3 पे है, 6 पे है। ऐसे आप लोग को ये दो वर्ड है जो आप लोग को ये भी याद कर लेना। ये याद कर लोगे तो और आप लोग के लिए कोडिंग डिकोडिंग सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है कोडिंग डिकोडिंग का। पहले क्या है, पहला हम लोग का बेसिक क्या है कि लेटर का पोजीशन और रैंक हम लोग को याद कर लेना है। किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले उसको एनालाइज करेंगे, उसका सीक्वेंस कैसा दिया ये समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये पहले आज का हम लोग का पहला क्लास है कोडिंग डिकोडिंग का, जो आप लोग को लेटर पोजीशन का रैंक याद करना है। ये वर्ड का भी आप याद कर लेना। ठीक है, आप याद कर लोगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग आपके सभी एग्जाम में प्री में 5 मार्क्स के भी आते हैं, 3 मार्क्स के भी आते हैं, मेंस में भी 5 मार्क्स के भी आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे दिए रहते हैं। प्री में 1 मार्क्स के भी पूछ देते हैं। ऐसा है, ऐसा है। चलो आप लोग इसको आप बनाओ और कोशिश करो, घर पे प्रैक्टिस करो। ओके, अगर आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। जहाँ मेरे से अगर कुछ गलत भी हो तो मुझे बताओ। ओके, थैंक यू, बाय।